हेलो दोस्तों, देखिए आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने चल रहे हैं जो हमारा आवर्ती भिन्न पर आधारित है। आवर्ती दशमलव भिन्न पर सभी परीक्षाओं में 1 या 2 अंक का क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, कभी आपने गौर किया होगा किसी भी संख्या, उस संख्या में 2 पार्ट प्राप्त होते हैं, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शनल का। जैसे 20/5 ले लिया गया, 20/5 पूर्णतः विभाज्य है या 4 आ जाएगा। ये तो पूर्णांक प्राप्त हुआ, लेकिन ये केवल पूर्णांक नहीं है। 4 को हम 4.0 लिखेंगे, जो ये पूर्णांक पार्ट है और ये आपका भिन्न वाला पार्ट है, यानी ये आपका इंटीजर हुआ और ये फ्रैक्शनल पार्ट हुआ। इसी प्रकार अगर 1/2 लें तो यह पूर्णतः फ्रैक्शन है, पूर्णतः भिन्न है, क्योंकि इसका अंश हर से छोटा है। 1/3 लिया, इसका अंश हर से छोटा है। 1/5 लिया, इसका भी अंश हर से छोटा है, यह पूर्णतः भिन्न है। किंतु यदि हम 20/4 ले लें या 20/3 ले लें तो यह 6.66 इस प्रकार से प्राप्त होगा। इसमें देखिए ये पूर्णांक पार्ट है और ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, जो दशमलव के रूप में प्राप्त हुआ है। यह फ्रैक्शनल पार्ट है क्योंकि इसको भिन्न में बदला जा सकता है। 5/2 लिया, इसका मान आ जाएगा 2.5। ये आपका इंटीजर पार्ट हो गया और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या ले तो उसमें 2 पार्ट हमारे निहित होते हैं। अब फ्रैक्शन की चर्चा करें। फ्रैक्शन भी आपको कुछ इस तरह से प्राप्त होंगे जो पूर्णतः विभाज्य होंगे या पूर्णतः विभाज्य नहीं। फ्रैक्शन में जैसे हम 24/3 ले लें तो इसको भाग कराएं तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 15/3 लिया तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा या तो पूर्णतः भाज्य हो गया। परंतु 15/4 ले लें तो ये दशमलव के कुछ अंकों तक जाकर विभाज्य होगा। तो ये आंशिक रूप से विभाज्य हुआ क्योंकि इसमें आपका इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों प्राप्त हुए। और इसी प्रकार कुछ भिन्न आपको ऐसे प्राप्त होंगे जो भाग की लंबी प्रक्रिया तक जाएंगे और वो विभाजित नहीं होते। जैसे 1/3, इसको भाग कराएं, 1 में 3 से भाग कराएं तो यह 0.333 इसी प्रकार से प्राप्त होता जाएगा, यह कटेगा नहीं। तो या 10/3 ले लें तो यह 3.3333 इसी प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा आवर्ती दशमलव भिन्न के रूप में जाना जाता है। यानी यहां पर भाग कराने के बाद एक ही अंक की बार बार पुनरावृत्त हो रही है, एक ही अंक बार बार प्राप्त हो रहे हैं। अब आइए देखते हैं आवर्ती भिन्न। आवर्ती भिन्न को भी 2 भागों में रखा जा सकता है, एक पूर्णतः आवर्ती, एक मिश्रित आवर्ती। पूर्णतः आवर्ती क्या होता है? पूर्णतः आवर्ती क्या होता है? पूर्णतः आवर्ती यानी जिसमें एक ही संख्या का बार बार रिपीटेशन हो। जैसे 3.3 के ऊपर बार या 0.25
0.63 ये आपके पूर्णतः आवर्ती होंगे, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है 3.33 अनंत, इसको 0.252525, इसको 0.636363, ये पूर्णतः आवर्ती के रूप में हुए। और मिश्रित आवर्ती क्या है? मिश्रित आवर्ती, इसमें एक ही संख्या का बार बार आवृत्ति नहीं प्राप्त, जैसे 0.253 3 के ऊपर बार लगा, तो इसका मतलब हो गया 0.25 फिर 3 3 3 3। अब इसमें देखिए 2 5 की आवृत्ति नहीं है, परंतु 3 3 की आवृत्ति है। यानी कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनकी आवृत्ति नहीं है, कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनकी आवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से यह मिश्रित आवर्ती है। अब इन्हीं आवर्ती दशमलव भिन्न को हम पूर्णता भिन्न में कैसे परिवर्तित करेंगे उसको देखते हैं। देखिए जैसे 0.3 इसका मान भिन्न में प्राप्त करना है, इसका मान भिन्न में प्राप्त करना है। तो इसका मान भिन्न में कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए क्या करते थे हम लोग? इसको यक्स के इक्वल मान लेते थे, यक्स के इक्वल मान लेते थे, यानी यक्स बराबर कितना हो गया 3.333, इसी प्रकार से प्राप्त। उसके बाद इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले और इसमें 10 का मल्टीप्लाई करा दे, 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10x, इधर कितना हो जाएगा 3.3333, इसी प्रकार से प्राप्त होगा। अब क्या आगे इस समीकरण 2 से 1 को घटा दें, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहां पर 9x आ जाएगा और यहां पर 3 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 3/9 अर्थात 1/3, इसका भिन्नात्मक मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 0.7 के ऊपर बार है, इसका मान ज्ञात करना है। इसके लिए इसको यक्स के इक्वल माना, यक्स इक्वल कितना हो जाएगा 0.777, यही होगा। अब इसमें देखिए 10 का मल्टीप्लाई कराए तो कितना हो जाएगा 7.777, इसको इक्वेशन फर्स्ट माना, इसको इक्वेशन सेकेंड माना। इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दें, कितना आ जाएगा 9x बराबर 7। तो x का मान कितना आ गया 7/9। किंतु यह काफी लंबा प्रोसेस है, आपको कुछ ऐसे रूल्स बताएंगे जिसकी सहायता से आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। वह रूल्स देखिए क्या है, कैसे उन रूलों का हम यूज करेंगे। देखिए पहला रूल है, यदि ए के ऊपर बार है, यानी केवल एक संख्या के ऊपर बार है, तो उस संख्या का मान बटे 9, दशमलव हटा देंगे।
यदि दो संख्याओं के ऊपर बार है ए बी, दो संख्याएं हैं दोनों के ऊपर बार है, तो इन दोनों संख्याओं को लिखकर इसके नीचे हर में 2 9 बढ़ा देंगे। तीसरा रूल कहता है कि यदि तीन संख्याएं ए बी सी हैं, तीनों के ऊपर बार है, तो ये तीनों संख्याओं को लिखकर नीचे 3 बार 9 बढ़ा देंगे। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे आपका 0.5 और 5 के ऊपर बार है, तो क्या करेंगे, 5 को लिखेंगे और नीचे इसके हर में 1 9 बढ़ा देंगे। 0.7 के ऊपर बार है, तो कितना हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। 0.2 के ऊपर बार है, तो 2/9 लिखा जाएगा। इसका दूसरे रूल पर एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे रूल पर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 0.23 इसके ऊपर बार, तो क्या हो जाएगा, 2/3/9 यानी 99। 0.47 इसके ऊपर बार है, तो 47/99 लिख देंगे। अगले रूल पर एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड पर। यदि 1.123 के ऊपर बार है, तो इसको लिखेंगे 123/999। 0.254 इसको क्या लिखेंगे, 254/999। अब ये तो पूर्णतः आवर्ती पर आधारित था, पूर्णतः आवर्ती पर आधारित था। लेकिन आपके कुछ ऐसे भी क्वेश्चन प्राप्त होंगे जो मिश्रित आवर्ती पर होंगे। मिश्रित आवर्ती पर कैसे उनको सॉल्व करेंगे, उसके लिए देखिए कुछ अलग रूल है, केवल थोड़ा सा परिवर्तन होगा इसके रूल। देखिए मिश्रित आवर्ती पर यदि आपका एक संख्या, दो संख्याएं इस प्रकार प्राप्त हुई कि एक संख्या के ऊपर बार है, एक पर नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये तो संख्याएं लिखेंगे, जिस पर बार नहीं है उसको घटा दिया जाएगा और जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतने 0। दूसरा रूल इसी प्रकार आपका 0 मान लिया ABC, दोनों के ऊपर बार है, तो क्या लिखेंगे ABC, इसमें से A को घटा देंगे बटे दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 9 और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 1 0। तीसरा क्या कहता है, 0 यदि ABC लिखा है और एक संख्या के ऊपर बार, तो ABC में से AB को घटा देंगे और नीचे 1 9 लिखने के बाद 2 0। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहले रूल पर एग्जाम्पल, जैसे आपका 0.13 प्राप्त हुआ, तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 के ऊपर बार है, तो इस 13 में से 1 को घटा देंगे और बटे 90, कितना आ गया 12/90। 0.15 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 5 के ऊपर बार लगा है, तो 15 में से 1 को घटा देंगे और बटे 90,
कितना हो जाएगा 14/90। सेकेंड रूल पर देखते हैं एग्जाम्पल। सेकेंड रूल पर क्या एग्जाम्पल, जैसे दे दिया 0.235 और इसमें 3 और 5 दोनों के ऊपर बार है, यानी दो संख्याओं के ऊपर बार है। तो यह 235 में से 2 को घटा देंगे बटे 990। तो कितना आ जाएगा, 235 में से 2 घटा देंगे तो 233 बटे 990 हो जाएगा। अगला देखते हैं 0.138 दो संख्याओं के ऊपर बार है, तो इसको लिखेंगे 138 माइनस 1 बटे 990। कितना आ जाएगा 137 बटे 990। अगला देखते हैं अगला एग्जाम्पल। जैसे 0.125 लिखा है और इसके एक संख्या के ऊपर बार है, तो ये क्या कितना हो जाएगा 125 में से 12 घटा देंगे बटे 900। 125 में से 12 घटा देंगे तो 113 बचेगा, 113 बटे 900 प्राप्त हो जाएगा। 0.237 और इसके ऊपर बार लगा है, तो 0.205 एक संख्या के ऊपर बार लगा है, तो क्या करेंगे 205 में से 20 को घटा देंगे और बटे 900। 20 घटा देंगे तो 185 बटा 900 यह प्राप्त। तो इन रूल का उपयोग करके किसी भी क्वेश्चन का इस पर आधारित आप आंसर कुछ ही सेकेंड में निकाल सकते हैं। अब इन पर आधारित जोड़ और घटाव का क्वेश्चन भी प्राप्त होता है, जो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे।